शब्द ही ब्रह्म है, उसकी ही सत्ता है। संपूर्ण जगत शब्दमय है। शब्द की ही प्रेरणा से समस्त संसार गतिशील है। शब्द द्वैतवाद के अनुसार। पुस्तक का नाम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। मनन करने से जो त्राण करे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र विद्या का विस्तार असीम है। उनके जप तथा सिद्ध परक अनेकानेक योगाभ्यास भी हैं, कर्मकांड भी। किंतु उन सब के मूल से एक ही ध्वनि आती है, वह है ओंकार। यही शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की धुरी है। शब्द ब्रह्म मंत्र विज्ञान की पृष्ठभूमि बनाता है और नाद ब्रह्म की साधना नाद योग का आधार बनती है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म समस्त योगाभ्यासों का ही नहीं अपितु परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का द्वार भी है और इसकी विद्या भारतीय अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण धारा है। शब्द की ही प्रेरणा से समस्त संसार गतिशील है। शब्द ब्रह्म अपनी प्रार्थना पुकार मंत्र शक्ति के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचाने की विधा है। वहीं नाद ब्रह्म पर ब्रह्म का संदेश हम तक पहुंचाने की। दोनों ही भगवान के नित्य और चिन्मय शरीर हैं। कुंडलिनी जागरण साधना में भी इनका ही प्रयोग करना पड़ता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक पुस्तक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, जो हमें ब्रह्मांड में संव्याप्त अनाहत नाद ओंकार नाद का अपने अंदर साक्षात्कार करने का ज्ञान विज्ञान समझाती है। इसे पढ़ने पर साधना संबंधी अनेकानेक आयाम खुलते चले जाएंगे और निश्चित ही हम इसका अवगाहन कर अपने जीवन दर्शन को परिष्कृत कर शब्द व नाद के सुनियोजन का मर्म जान सकेंगे। पुस्तक के कुछ अंश। पुरुषार्थ और साहस जब व्यक्ति की वाणी से अभिव्यक्ति लेते हैं तो गजब कर दिखाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक बड़ा जन समुदाय उनके पीछे हो लिया। शरीर की स्थूल ध्वनियों को व्यवस्थित एवं लयबद्ध कर लेने पर न केवल शारीरिक आरोग्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है, वरन मानसिक एवं आत्मिक स्तर की प्रतिभा और विभूतियां अर्जित की जा सकती हैं। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान मुद्रा नहीं और नाद के समान लय नहीं। शास्त्रकार कहते हैं, स्वरेण संलीयन्ते योगी। स्वर साधना द्वारा योगी अपने को तल्लीन करते हैं और एकाग्र की हुई मना शक्ति को विद्यासन से लेकर किसी भी व्यवसाय में लगाकर चमत्कारिक सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। संगीत 2 वर्ष के बच्चे से लेकर विद्यार्थी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, स्त्री, पुरुष सबके लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। उससे मनुष्य की क्रिया शक्ति बढ़ती और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। गायत्री महामंत्र की उपासना से साधक सूर्य के अंतराल का वेधन करके वहां के परमाणुओं में हलचल उत्पन्न कर देता है। फलस्वरूप प्रकाश ऊर्जा, प्राण चेतना एवं प्रेरणाओं का सघन तरंगे साधक पर बरसने लगती हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। शब्द ब्रह्म की असीम सामर्थ्य। शब्द ब्रह्म मंत्र विज्ञान। शब्द ब्रह्म की सार्थक साधना। नाद ब्रह्म की साधना नाद योग। संगीत की जीवनदायिनी सामर्थ्य। संगीत का प्रबल प्रभाव। हंस योग सोहम साधना।